बता दें कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। एमसीडी मुख्यालय के बाहर टीबीसी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों का आगे कहना है कि निगम में लंबे समय से वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एमसीडी कर्मचारियों के धरने पर आम आदमी पार्टी के पार्षद भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो कर्मचारी के साथ खड़ी है। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारियों के साथ है। एक बार कर्मचारियों के साथ बैठक हो चुकी है, जल्द ही दूसरी बैठक होगी और जिसमें कर्मचारियों की मांग को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, दरअसल वो पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं, मुख्यालय के बाहर ही हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो ये कर्मचारी हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो लेकर पहुँचे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद, अलग अलग जो विभाग है दरअसल उसके जो कर्मचारी है यहाँ पहुँचे हैं और हाथों में पेपर्स भी हैं। जस्टिस फॉर 30 ईयर डीबीसी और सीएफडब्ल्यू एमटीएस वर्कर। दरअसल ये लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि समान वेतन भी मिलना चाहिए। कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मांग है और ये पेपर लेकर पहुंचे आप जस्टिस? ऐसा हमारी मांग ये है कि 30 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और आज भी हमें 17,000 रुपये में काम कराया जाता है। और कई बार हम ये बात मांग रख चुके हैं। हर बार हमें खाली एक ऐसे बोल के छोड़ दिया जाता है कि भाई हम आपकी मांग पूरी कर देंगे, आप हड़ताल उठा लो। हमसे बात करने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। सर, हम पिछले 8 दिनों से लगातार बैठे हैं यहाँ पे, भूख हड़ताल भी कर लोग। हमारी एक ही तो डिमांड है 30 वर्षों से, एक समान, एक काम, एक समान वेतन। ये हमारी मांग है, प्रमुख मांग है। समान वेतन की आप लोग मांग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी सुनवाई हो रही है? बिल्कुल सुनवाई होगी और आखिरी जन तक सुनवाई होगी, क्योंकि अभी पीछे लास्ट मीटिंग इनसे हुई थी अधिकारियों से, तो कोई इसमें से रिजल्ट नहीं निकले। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। अब हमें आश्वासन या मिनट या कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें सीधा ऑर्डर चाहिए। अपने हक के, अपनी सैलरी के सिर्फ ऑर्डर चाहिए बस। मांगे क्या है आपको? हमारे सेम वेतन, सेम पे, ये कार्य करते इसके लिए चाहिए। 30 वर्ष से ये लोग ड्यूटी पे, हम लोग 30 वर्ष से ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे साथी भी, हम लोग भी। हमारी मांग है कि हमें सेम वेतन, जो हमारी पोस्ट बनी है अभी एमटीएस पीएस 2 साल हुए हैं, हमें उसी का वेतन चाहिए। और ये लोग देने के इनकार कर रहे हैं, नहीं देंगे। जबकि हम ये जो हमारे साथी 30 वर्ष से बैठे, 17-18 हज़ार की सैलरी में कोई गुजारा नहीं होता है। ये सोचते 17-18 हज़ार में अपना घर चला लेंगे। हमारे भाइयों के बच्चे बड़े हो गए, रिटायरमेंट इनकी सर पे है, कितने साथी हमारे गुजर गए हैं, उनके लिए भी कोई मतलब कुछ इन्होंने सुविधा नहीं करी है। हमारी डिमांड यही है कि जो हमारी पोस्ट है हमें उसका मतलब उसी का ग्रेड पे हमें चाहिए और उसी ग्रेड पे हमें हमारी नौकरी पक्की कर चाहिए। प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, पर हमने भी सोच लिया है कि जब तक हमें सेम वर्क सेम पे नहीं मिलेगा, EL-ML छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। एमसीडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ एमसीडी के आम आदमी पार्टी के प्रभारी है प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, लंबे समय से करीब मुझे लग रहा है 1 सप्ताह हो गया इन लोगों को धरने पर बैठे हुए। देखिए, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। पिछले 8 दिनों से धूप में, बारिश में झेल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पे से जूं नहीं रेंग रही है। बहुत शर्म की बात है। सामने एसी कमरे में राजा इकबाल बैठे हुए हैं, कुछ दूर पे जो सचिवालय है वहाँ पे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और ये बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी, इनको पहली बार हमने एमटीएस का दर्जा दिया था, लेकिन जो उसके आगे की कार्रवाई, जो उनको सैलरी का हक मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था, उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। किसी को 16,000 सैलरी मिल रही है एमटीएस जो कर्मचारी है उनको, किसी को 20,000 मिल रही है, किसी को 25,000 मिल रही है, किसी को 26,000 मिल रही है। ऐसे तो कहीं नहीं होता। पूरी तरीके से ये गलत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। इनका जेन्युइन जो हक है वो ये लोग मांग रहे हैं।
वो हक जो है वो इनको देना चाहिए। यहाँ पे ज़मीन पे आके लोगों से बात करनी चाहिए, इनके सारे नेताओं को लोगों से आके बात करनी चाहिए और इनकी जेन्युइन मांग जो है वो पूरी करनी चाहिए। देखिए, हमारे टाइम में कोई कर्मचारियों को प्रदर्शन नहीं, हम तो कर्मचारियों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमने 12,000 कर्मचारियों को भी पक्का करने का प्रावधान हमने बजट के माध्यम से भी कर दिया था कि पैसा कहाँ से आएगा कर्मचारियों को पैसा देने का। उसका प्रावधान भी हमारी सरकार, हम बजट, जब हमारा लास्ट टाइम बजट था उसमें भी हम प्रावधान करके गए थे। आज बड़े दुख की बात है कि सारे कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हैं। वो क्या बुरा मांग रहे हैं? भाई समान वेतन होना चाहिए। हर किसी जोन में 17,000 है, किसी जोन में 25,000 है, किसी जोन में 27,000 है। तो ऐसे कैसे चलेगा? 17,000 वाला कर्मचारी कैसे अपने घर को चलाएगा? जब चारों इंजन की सरकार इनकी है, दिल्ली में इनकी सरकार है, निगम में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, एलजी इनके हैं, अब तो किसी चीज़ की इनको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। अब किस चीज़ से, किससे बात करोगे आप? कर्मचारी अपने हक की मांग रखे, आओ अपनी घोषणा करो कि हम समान वेतन करना चाह रहे हो और जल्दी से जल्द इनको पक्का करेंगे। यही मांग है हम सबकी। मांगे जो है मेयर से मांग कर रहे हैं कि इनकी जल्द से जल्द वो पूरा करे। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजा इकबाल जी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने हमारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। बात को हम एमिकेबली ख़त्म करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं और जल्द ही आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। परसों हमारी मीटिंग भी हुई, बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी और कुछ जो मिनिमम पॉइंट थे जिस पे हमारी भी राय उनके साथ है, तो हमने अधिकारियों को कहा कि वो पूरी डिटेल लेकर आए। आज मुझे लगता है डिटेल आ जाएगी। अभी मेरी 2 घंटे कमिश्नर साहब से बात हुई है, तो हम भी चाहते हैं इसको रिजॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और हमारे जितने दोस्त हैं जो बाहर धरने पे बैठे हैं वो आकर ज्वाइन करें। दिल्ली के पूर्व मेयर थे और आम आदमी पार्टी के कई पार्षद थे, वो पहुंचे और कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे समय से 1 सप्ताह हो गया धरने पर बैठे हैं, कर्मचारियों के हक की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ती थी, बीजेपी नहीं लड़ रही है। मेरा मानना ये है कि पहले ये बताएं, पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या किया? केवल झूठ बोला। 2.5 साल वो निगम में रहे, तब उन्होंने क्या काम किया? उस समय क्यों नहीं इनको जो इनकी डिमांड को उन्होंने फुलफिल नहीं किया? तो केवल बातों करने से कुछ नहीं होता। आप बताइए तो सही, आम आदमी पार्टी ने क्या किया? अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो उनको ये असेंबली के अंदर और निगम के अंदर इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। एक और सवाल ये भी उठता है क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया इस तरह की जो बीमारियां इस मौसम में होती है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है निगम की? देखो, ऐसा है कि हमारे पास अल्टरनेटिव जो स्टाफ है उसको हमने लगा रखा है और आप देखिए कि पिछले साल की बजाय इस साल बहुत ही कंट्रोल में है सब कुछ। कहीं पर भी कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास मेडिसिन की कोई कमी नहीं है और आप रिपोर्ट भी देखें तो रिपोर्ट भी ठीक है, कहीं कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हम लोगों हम बिल्कुल चिंता रखे हुए हैं जनता की, किसी भी तरह से जनता के काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल है, इससे हटकर सवाल है, दरअसल जैसे ही सर्दियों की दस्तक शुरू होती है तो एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दिल्ली में। जो जहरीली हवा है, दम घोटू हवा है, वो दिल्ली वासियों को लेनी पड़ती है। उसके लिए निगम क्या कुछ तैयारी कर रहा है कि पॉल्यूशन ना हो? इसके लिए जो है कि आप देखिए, जब से हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी आए और वो हमेशा हर समस्या के लिए चिंता करती हैं। पीछे हम देख रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं सिरसा जी हुए या सीएम साहिबा आदरणीय रेखा गुप्ता जी है, इन्होंने रेगुलर ये मीटिंग लेते हैं अधिकारियों के साथ और इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि आज की डेट में पिछले सालों की कंपैरिजन में हवा बहुत साफ़ है। और रही आगे की बात, हमने भी कोई डिमांड की है उनसे लगभग 523 करोड़ रुपए की कि रोड जो मैकेनिकल स्वीपर्स के लिए, जिससे रोड अपने आप ही जो साफ़ हो जाएंगी उससे, और अपना CND जो हमारे जो वेस्ट पॉइंट हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, नवीनीकरण के लिए। और मेरा मानना ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारी CM साहिबा का बहुत खुला दिल है, वो किसी काम के लिए मना नहीं करती। उनका केवल चिंता का एक ही बिंदु होता है कि दिल्ली की जनता को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और पैसे की कोई कमी नहीं दिल्ली सरकार के पास। तो ये भी मुझे लगता है दिल्ली सरकार जल्दी ही पैसा देगी और दिल्ली को हम डस्ट प्रूफ बनाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा इस बार? 100%। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।